अब देखो वीडियो बना रहे बन रहा शॉर्ट बनाइयो बढ़िया बना शॉर्ट बनाइयो चुप रहो यार। आडो कर पीछे देखेंगे अपन पंप की डिटेल। क्या देखेंगे? पंप की। अब देखो प्रेशर मुंह पे आया दोनों। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप, है ना। और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है हिंदी में केंद्र प्रसारक पंप। केंद्र प्रसारक कैसे है? केंद्र से पानी खींचता है और फिर प्रसार करता है कि, इसीलिए इसका नाम है केंद्र प्रसारक पंप। और सबसे अच्छी क्वालिटी का लगातार पानी फेंकने की क्षमता, और पानी भी सबसे ज्यादा गहराई तक खींचता है। अब कितनी गहराई तक खींचेगा ये पानी? 9.5 मीटर। ठीक है, तो गहराई तक 30 फीट या 10 मीटर की गहराई तक पानी खींचेगा। कितने मीटर तक? 10 मीटर तक या 30 फीट की गहराई तक पानी खींचेगा। पानी कैसे खींचेगा? सक्शन करके लाएगा क्या? सक्शन करके लाएगा। अब सक्शन कहाँ से करेंगे अपन? ये तो टैंक से तो ये वाला सक्शन जुड़ रहा है। ये सामने खुलता है क्या? सक्शन रिंग्स होगी ना अपनी। खुलेगा। सक्शन रिंग्स ब्रांच वो सारी लिया हो दो जन। खुलेगा नहीं तो फिर भरेंगे कैसे? ये है इस पंप का इनलेट। क्या है? इनलेट। और इस इनलेट की साइज है 100 mm। और ये है पंप के आउटलेट। इन आउटलेटों की साइज कितनी है? 63 mm। ये क्या विविध में देखा था क्या? ब्लैंकेट, जो इसको ढकने के काम में आते हैं। और ये क्या है? इसके कंट्रोल वाल्व। तो हैंड कंट्रोल आउटलेट है क्या इसके? यस सर। देखो, अपने को पहले पानी भरना है और फिर चालू करना है। अब इसमें पानी भरने के सिस्टम है 3। पहले तो आता था यही सक्शन लगा के, लेकिन आजकल ये भी आने लग गया और इसके साथ ये भी आने लग गया। आने लगे क्या? अब देखो, अपने को पाइप जोड़ने हैं कितने? एक पाइप यहाँ जुड़ जाएगा और एक यहाँ जुड़ जाएगा। होज रील काम में नहीं आ रही है। होज रील काम में नहीं आ रही है तो होज रील के दोनों वाल्वों को बंद कर दो आप। ये इधर वाली होज रील का है, ये इधर वाली का है। तो अब बंद हुए या चालू? क्योंकि पहले ये बंद थे, तो अपने को इनको बंद कर देना। ये लो, अब अपने को यहाँ से पाइप जोड़ना है क्योंकि पार नहीं पड़ रही। अगर अपने को पाइप को डिवाइड करना है तो यहाँ से दोनों का पानी, अब ये 63 mm है क्या इसका? इस 63 mm में जोड़ दो। ठीक है, और फिर क्या करो? अब देखो, इसका तो मेल कपलिंग है ना। क्या करोगे अब? अडेप्टर। ये मेल है और मेल पे क्या आएगा? फीमेल आएगा। लेकिन आउटलेटों पे मेल होगा और अपने पास जोड़ने वाला सिरा कौन सा रहता है पाइप का? मेल। इसका कौन सा है? मेल। अगर इसके मुंह मिलाने के चक्कर में आपने क्या उल्टा कर दिया तो फिर वो पूरा ही उल्टी होती जाएगी, पूरी दुनिया ही। तो अपने को यहाँ फिर क्या काम में लेना है? एडेप्टर। और एडेप्टर वो सारे लिया, वो फीमेल वाले, डबल फीमेल, जो भी काम में आने वाले ना बाकी सारे लिया। तो यहाँ कौन सा एडेप्टर जोड़ोगे भाई? इधर भी जो अपन जोड़ेंगे होज का मुंह, वो भी मेल रह गया यार, ये भी मेल रह गया। किसको? सोनिया को गुस्सा आ गया, बंद हो जाओ आप। ठीक है, आवाज नहीं करोगे ना। और इतनी धूप नहीं है अभी। चाल बात हो सर, ये तो ऐसे कर लगे रहेंगे। आपको देखना नहीं है, आपको सुनना है बस। ठीक है, और बोने का अब देखो, एडाप्टर लगा के पाइप एक और जुड़ जाएगा क्या? जुड़ गया। अब ये समझ में आ गया तीनों चीज। देना उधर से। हट जा साइड में, हट जा। आवाज ही नहीं आ रही। ये बोल। अगर दोनों सिरे एक जैसे हो जाएं तो होज फिटिंग का चौथा पार्ट देखा था क्या पढ़ने? चौथा पार्ट एडेप्टर ही है। तो इस एडेप्टर को लगाओ यहाँ,
जुड़ गया क्या? Yes, sir. अब इसके आगे पाइप लगा दो या ब्रांच लगा दो, और अब एक यहाँ पंप वाला भी खड़ा खड़ा बुझा देगा क्या? 2 पाइप पहले से जा रहे हैं, आग जल्दी बुझ जाएगी क्या? तो मेल को मेल से जोड़ने के लिए कौन सा? मेल टू मेल एडेप्टर। उल्टा करना है, मेल को मेल से जोड़ने के लिए फीमेल टू फीमेल, क्योंकि इसका सिरा भी कौन सा था? मेल, और वो आउटलेट भी कौन सा था? मेल। तो दोनों मेलों को जोड़ने के लिए क्या आती है? फीमेल। और 2 कितनी आएंगी? 2 फीमेल आएंगी, तभी 2 मेल जुड़ेंगे। तो देखो ये वाला है ना, तो इसे डबल फीमेल एडाप्टर कह सकते हैं क्या? हाँ जी, डबल फीमेल या फीमेल टू फीमेल। अब देखो अपन ने क्या देखा था? इसे बोलते हैं रिंच, और रिंच कौन सा है? सेक्शन। और सक्शन रिंच को इसके जो लग्स होते हैं सक्शन रिंच के, फंसा के जो सक्शन होज के लग्स होते हैं या इसके इस कैप के लग्स होते हैं, वो शोर लॉक वाले होते हैं क्या? अपन ने देखा था लग्स कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, शोर लॉक और इंटरलॉकिंग। तो ये तो है कौन सा? इंटरलॉक। ये कौन सा है? शोर लॉक। तो शोर लॉक को खोलने के लिए सेक्शन रिंच। इंटरलॉकिंग में रिंच की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो सक्शन को खोलने जुड़ने के लिए ही रिंच की जरूरत पड़ती है। तो इस रिंच को कौन सी साइड घुमाए जो खुल जाए? एंटी क्लॉकवाइज। सही है, एंटी क्लॉकवाइज। नीचे ओपन करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। ओ देख, अब देखो पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मेन वाल्व चालू है, या फिर इस पंप में भरा है वो आ रहा है। खोल दो कैसे? सक्शन रिंच से इसको रहेगा, वाल्व बंद है, ये वही आएगा। अपन ने ये भी बंद कर दी, ये भी बंद कर दी, ये इसमें पानी वही आएगा जो इस पंप के बाहर अंदर केसिंग में भरा हुआ है। और जो अंदर वाला भाग क्या है? इनलेट से बाहर फेंकेगा ही नहीं, जो रूटर के थोड़ी देर आएगा बस। इसी के अंदर भरा हुआ है, वही आ रहा है। इसका मतलब वाल्व पूरा नहीं बंद है। हो जाएगा। अरे इसी के अंदर भरा हुआ था सर। सर मेन वाल्व कौन सा था? मेन वाल्व ये है, और मॉनिटर वाला वाल्व ये है। इसको चालू करना हो इसको ऊपर की ओर करो, और इसको चालू करना हो इसको ऊपर की ओर करो, है ना? अब देखो यहाँ से कौन सा होज जोड़ेंगे? सक्शन होज। सक्शन होज का कौन सा सिरा पंप के इनलेट में जोड़ा जाता है? फीमेल सिरा। सक्शन होज के फीमेल सिरों में तो 4 लक्स, मेल सिरे में 2 लक्स। लक्स दोनों सिरे पे क्यों होते हैं उसमें? क्योंकि वो कौन सा है? चूड़ीदार वाली कपलिंग है इनमें। और चूड़ीदार को खुलने में जोड़ने के लिए दोनों में क्या चाहिए अपने को? लक्स चाहिए। और लक्स भी कौन से? शोर लॉक। तो एक सक्शन हो जो उतार लो, सक्शन हो उतार दे। इसका सपना था कि मैं तो गाड़ी के ऊपर चढ़ूंगा कल आते ही। इसको नींद नहीं आई आज रात को, खाना भी नहीं खाया, और इतनी खुशी हो रही थी, पता नहीं क्या आ रहा है। और उससे ज्यादा खुशी शायद आपको होनी चाहिए। ये मेन वाल्व है नीचे और वाला, ये मॉनिटर वाल्व है। इससे नहीं दिख रहा है, इससे इसको इससे ये रहा नीचे वाला होता है। इसको दबा के खुलता है, दबा के ऊपर करना। अरे दबा के फिर ऊपर होगा। हाँ हाँ, अरे आउटलेट बंद कर दो, फिर क्या आ रहा है पानी यार? इनलेट के अंदर से पानी दबा हुआ है ऑलरेडी। ये क्या है अपना? सक्शन होज। सक्शन होज का कौन सा सिरा देखना है केवल अपने को। इसलिए है फीमेल सिरा, और फीमेल सिरे पे कितने लग्स? कौन से सिरे में जोड़ेगा? पंप के इनलेट सिरे में। और ये कौन सा है? मेल सिरा। मेल सिरे में कितने लग्स? अब ये मेल सिरे में लग्स है, तो क्या जोड़ेंगे इसके नीचे? मेटल स्टेनर। और उस मेटल स्टेनर का जो सिरा है उस पे कौन सी है? फीमेल। मेटल स्टेनर पे क्या है? फीमेल। उसके लग्स हैं 4, और फीमेल ये मेल में जुड़ेगी तभी जुड़ेगी क्या? तो यहाँ नीचे वाले पे तो जोड़ेंगे क्या? मेटल स्टेनर। यहाँ ऊपर से जोड़ेंगे क्या? इसके इनलेट सिरे में। ठीक है। अब देखो
अपन ने वही पीटीओ गियर लगा के क्या किया, हवा दो। चालू किया। अब ये तो काम इसका पानी फेंकने का है ना, तो उसमें चालू करेगा तब खींचेगा कैसे, ठीक है। अब देखो इसको मैन वाल्व को रखेंगे बंद, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, पानी में डुबा दिया इसको नीचे टैंक में, तो जो टैंक से पानी उठा के पंप तक ला रहा है वो तो कौन सा, सक्शन, और जो पंप से फायर पॉइंट तक जा रहा है वो कौन सा, डिलीवरी, ठीक। अब देखो इसमें पानी खींचना है अभी तो अपने को, कभी इसमें भरेगा तभी तो फेंकेगा ये। अब डायरेक्ट खींच के डायरेक्ट भरना हो तो यहाँ से इस वाल्व को बंद रखो आप, जो पानी इधर से आता जाएगा और इधर से फेंकता जाएगा। अब मान के चलो आप कि अपने पास सक्शन होज नहीं है और अपने को किसी हाइड्रेंट से पाइपलाइन से बन रहा है, पानी की पाइपलाइन दबी रहती है, उनमें 24 घंटे पानी रहता है और वो इमरजेंसी के ही काम में आती है। उनसे पाइप बनाओ, जैसे वो हाइड्रेंट लग रहा है ना, उसके नीचे मान के चलो कि क्या है, पानी की लाइन जा रही है, उस लाइन से अपने को गाड़ी भरनी है, इस पाइप को नहीं लगाना। अब क्या करोगे, इसका जुगाड़ है ये 63 है क्या, 63 है। अगर 63 नहीं हो तो क्या करो फिर, एडेप्टर लगा देंगे, एडेप्टर लगाएंगे। और एडेप्टर कौन सा, सक्शन एडेप्टर। एक तरफ तो इसको 100 से जोड़ देगा और दूसरी तरफ 63 से कनेक्ट कर लेगा, और दोनों सिरे एक जैसे हो जाए तो बीच में क्या लगा देना, एडेप्टर। ये मेल टू मेल या मेल टू फीमेल वाले एडेप्टर लगा देंगे, जुड़ जाएंगे कि सारे। अब देखो अपन ने क्या कर लिया, पानी खींच लिया, नीचे मेटल स्टैंड लगा दी, इसको डुबाना कितना है, जितना पानी का पैंदा हो वहां तक डुबा दो, ठीक है। और कितनी तक खींचेगा ये पहले ही बता दिया आपको, 30 फीट तक खींचेगा। अब देखो पानी खींच के बाहर भी दे रहा है और यहाँ से खींच के, अब ये तो हार्ड पाइप काम में ले रहे हैं, हार्ड है ना ये पाइप, तार के फेरे हैं इसमें, और उसमें कौन सा डिलीवरी वाला काम में आएगा, क्या डिलीवरी वाला काम में आएगा, तो वो सॉफ्ट पाइप है क्या, तो इसे तो बोलेंगे हार्ड सक्शन, और वो उस होज पाइप से भर रहे तब सॉफ्ट सक्शन। तो सक्शन भी दो प्रकार से होता है क्या, पहला हार्ड सक्शन, दूसरा सॉफ्ट सक्शन। सक्शन कर लिया, सक्शन करने के बाद अब देखो पिछली बार वालों को ये भी पता नहीं है आज तक कि सक्शन कैसे होता है, और पिछली बार वाले में मैं हूँ, ठीक है। तो हमने सारी चीजें सीखी है यहाँ के, हमको बताने वाला कोई नहीं था। आपका सौभाग्य है कि आपने मतलब पहले सीख के जा रहे हो। हम तो जब काम आई ना तभी फोन करके किसी को पूछते हैं कि इसमें सक्शन कैसे करते हैं और फिर क्या करते। अभी तो अपने को उस इमरजेंसी के टाइम कम से कम फोन करके पूछोगे तब तक जल लेगा क्या वो। तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए अपने को, सक्शन करना है ना, खोलना, जुड़ना, इनको बंद करना। अब देखो इससे जोड़ेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा और इससे जोड़ेंगे तो हार्ड। अब देखो पिचकेगा क्यों नहीं वो, क्योंकि पाइपलाइन से प्रेशर के साथ आ रहा है पानी। वो सबसे अच्छी चीज पूछी है इसने। और सभी क्यों नहीं पिचकेगा। अब देखो सक्शन होज में पानी कब भर पाएगा, जब पानी पीछे से प्रेशर के साथ आ रहा होगा तभी इसमें सक्शन से भर पाएगा क्या टैंक के, अन्यथा नहीं भरेगा। या फिर ऊपर टंकी वाली टंकी से पाइप जोड़ के तो उसमें प्रेशर ऑटोमेटिक बन जाएगा क्या, तो फिर उसको अगर डिलीवरी होज को इसमें लगा देंगे तो वो पाइप पिचक जाएगा और पानी आ ही नहीं पाएगा। ठीक है। अब देखो अपने को पता कैसे लगेगा कि सक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपने को ये प्रेशर गेज देखने, क्या देखने हैं रे, प्रेशर गेज। अब प्रेशर गेज है 3, क्या है प्रेशर गेज। अब अपने को इन प्रेशर गेजों का नॉलेज होना चाहिए, तीनों का कैसे नॉलेज होगा, इनसे ही पता लगाना अपने को। और पानी भर जाए तब पता कैसे लगेगा कि टंकी पर गई, पानी वेस्टेज नहीं करना है। तो ये वाटर लेवल चेक करने की ये रही। इस पाइप में पानी दिखेगा आपको, जितना टैंक भरता जाएगा ना उतना वाटर लेवल ऊपर जाता जाएगा। या तो फुल
यहाँ 75%, यहाँ 38%, यहाँ 25%, यहाँ आधी से कम होने लग जाए तो फिर अपन को सक्शन का जुगाड़ कर लेना है क्या? क्योंकि अपने को लगातार आग बुझानी है। तो आप पूरी खाली होने के बाद में जोड़ने के लिए बैठोगे तो फिर जूत लग जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपको यहीं से देख के लेवल देख के पता लगा लेना है कि अब अपने तब तक ये यहाँ तक आएगी, तब तक अपन सक्शन की कार्रवाई कर लें। अगर सक्शन की कार्रवाई नहीं है तो जो भी है अपन किसको सूचना देते हैं? साउंड फॉर हेल्प। जलदाई विभाग भी आ जाता है, बिजली विभाग भी आ जाता है। जलदाई विभाग वाले को बोलो कि पानी की सप्लाई चालू करो, हमारी गाड़ी कने खड़ी हुई होने वाली है। अगर अपने पास एक्स्ट्रा गाड़ी है तो अपना डैम लॉरी के माध्यम से जो अभी बताया था उसके माध्यम से भर लेंगे, या फिर टैंकर मंगवा के भर लेंगे। तो ये सक्शन की कार्रवाई हो गई क्या कंप्लीट। अब अपने को प्रेशर गेज के बारे में मालूम होना चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए सामान्य आदमी को आग बुझाने के लिए? 7 kg पर सेमी स्क्वायर का प्रेशर से आदमी आसानी से आग बुझा सकता है। उससे ज्यादा देंगे, 10 kg से ज्यादा चला जाएगा ना तो अपन पकड़ ही नहीं सकते पाइप को। और 7 kg तक अपन आसानी से आग बुझा सकते हैं, परेशान नहीं होंगे। तो अब ये प्रेशर गेज का पता कैसे लगेगा कि कितने प्रेशर के साथ पानी आ रहा है और कितने प्रेशर के साथ पानी जा रहा है? तो इसके अलग अलग प्रेशर है। तो एक तो ये है, एक ये वाला गेज है और एक ये वाला गेज है। तीनों अलग अलग प्रेशर दर्शाएंगे। अलग अलग दर्शाएंगे क्या? तो पहला तो है पानी वाला, पानी भरने का। कौन सा? ये वाला देखो, फर्स्ट वाला, या इधर से चले सक्शन ही चलो ऊपर। सक्शन से ही देखो, क्योंकि पहले क्या कर रहे हैं अपने? पानी भर सक्शन कर रहे हैं। अब ये सक्शन देखो, इसका कनेक्शन कहाँ है? ये कनेक्शन कहाँ से कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ गया ना। तो इस प्रेशर गेज का कब मालूम चलेगा? जब ये वाल्व चालू रहेगा। ठीक है ना, सक्शन पे ही लग रहा है ना ये, और बताएगा किसका प्रेशर है? सक्शन का। तो इसे क्या कहेंगे अपने? इस गेज का नाम क्या है? सक्शन प्रेशर। सक्शन गेज नहीं, इसको बोलेंगे वैक्यूम गेज। क्या बोलेंगे? वैक्यूम गेज। और ये वैक्यूम गेज माइनस में प्रेशर दिखाएगा आपको। खींचने वाला माइनस में और फेंकने वाला प्लस में। वैक्यूम का मतलब है ऋणात्मक, है ना? ऋणात्मक है। तो ये तो वैक्यूम गेज है। वैक्यूम गेज किसका दिखाएगा? सक्शन का प्रेशर दिखाएगा, कितने प्रेशर के साथ पानी खींच रहा है। अगर इस वैक्यूम गेज की सुई यहाँ 0 पे आ गई तो आपको क्या करना है कि टैंक में पानी खाली हो गया है। समझ में आ गई ना? और यहाँ आ गई 10 पे आ गई, 15 पे आ गई, 20 पे आ गई, यहाँ तक रहे, समझ लेना पूरा टैंक भरा है आगे से फुल प्रेशर के। जैसे जैसे पानी इस वैक्यूम गेज इधर आता जाए तो आप समझते लेना कि टैंक में पानी कम होता जा रहा है और आगे से प्रेशर के साथ पानी कम आ रहा है। और 0 पे आते ही अपने को क्या करना है? इसको हटा लेना है। 0 पे आते ही क्या कि टैंक खाली हो गया। अब देखो, टैंक खाली हो जाए तो दूसरा टैंक भी मंगाना पड़ता है ना। तो इस प्रेशर गेज के माध्यम से ही पता लगाएंगे कि हाँ इस टैंक में इतना पानी है, तब तक और व्यवस्था करो आप। तो अपना काम रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए। हो गया प्रेशर गेज। क्या बोलेंगे? वैक्यूम गेज। ये है ये वाला, इसका देखो कनेक्शन यहाँ से है क्या? आउटलेटों से, डिलीवरी से। तो ये फेंकने की क्षमता दर्शाएगा। तो इस वाल्व को चालू कर दो, पानी चालू है, तो पानी जा रहे ना। तो यहाँ को ऑपरेट करने वाला, ऑपरेट करने का काम किसका रहेगा? ऑपरेटर का, ड्राइवर का। अपनी ये पोस्ट है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, DCPO। तो वो क्या वहाँ प्रेशर बांध के, अब देखो प्रेशर इसमें है, अपने को प्रेशर बढ़ाना हो, घटाना हो, रेस देनी हो, क्योंकि वहां से रेस मारेंगे तभी तो इसका प्रेशर बढ़ेगा। तो क्या ड्राइवर वहाँ बैठा रहेगा क्या सीट पे मस्ती से? नहीं, उसका काम इनका है। क्या काम है इनका? कि इन वाल्वों को देखेगा, प्रेशर को सूचना देगा जो भी कमी हो गई हो। इसमें ये चीजें नॉलेज आपको भी होना चाहिए, ड्राइवर को भी होना चाहिए। अब ड्राइवर को प्रेशर कम करने के लिए डिक्रीज द प्रेशर या इंक्रीज द प्रेशर, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका कनेक्शन कहाँ से जुड़ रहा है पता है? एक्सीलेटर से जुड़ रहा है। इसको यहाँ से बढ़ाएंगे तो रेस बढ़ेगी, प्रेशर भी बढ़ेगा।
और यहाँ से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ से इसका प्रेशर ऑटोमेटिक स्वतः कम होता जाएगा। और गियर कौन सा लगा देंगे? टॉप गियर लगा देंगे और यहाँ से कम ज्यादा करते रहेंगे। ठीक है, प्रेशर गेज दर्शाएगा प्लस में, और अपने को प्रेशर कितना रखना है कि अगले को भी दिक्कत नहीं है। अपने को थोड़ी पता है, वो पता नहीं 5-7 हो जाके 1 किलोमीटर दूर चला गया, लेकिन अपने को अंदाज तो यहीं से रहेगा ना, यहीं से रहेगा। तो इस प्रेशर गेज का नॉलेज होना चाहिए अपने को। कैसे? अगर प्रेशर गेज अपने को आग बुझाने के लिए मैंने बता दिया 7 से 10 केजी, 10 भी बहुत ज्यादा है प्रेशर, तो ये सुई इस 5 से 10 के बीच में ही रहेगी, 7 पे ही। इसके बीच में 5 से 10 के बीच में ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ानी है। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वो गिर जाएगा और हो सकता है दुर्घटना भी हो जाए। तो इस प्रेशर गेज के माध्यम से ही पता रहेगा अपने को। कम वो वहां से ही सारा है, डिक्रीज द प्रेशर, इसको घुमा दो तो ये नीचे आता जाएगा 5 से। और पानी को बंद करना है, इस प्रेशर को डाउन करो और फिर वाल्व को बंद करो तो ये 0 पे आ जाएगी। अब देखो प्रेशर एकदम से बढ़े, प्रेशर बढ़ के यहाँ आ जाए 20 पे आ जाए तो अपने को क्या अंदाज लगाना है फिर कि पाइप के ऊपर या तो कोई साधन खड़ा हो गया, यहाँ से एकदम से बढ़ के और 0 पे आ जाए तो आपको क्या करना है, ये समझ लेना कि पाइप फट गया। वहां पे कोई साधन खड़ा हुआ तो पाइप पे साधन खड़ा हो गया तो पिच गया तो अब दबाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आउटलेट के माध्यम से पानी नहीं निकल रहा है। तो इसे बोलेंगे होज क्लैंप। क्या बोलेंगे? होज क्लैंप। होज पिच गया और होज क्लैंप होने के बाद में क्या करेगा? फटेगा क्या वो? तो होज क्लैंप हो के क्या होगा? फटेगा। तो उसे बोलेंगे होज का ब्रस्ट होना। क्या बोलेंगे? होज का ब्रस्ट होना। तो यहाँ से एकदम से प्रेशर बढ़ के फिर एकदम से 0 पे आ जाए तो क्या करना है आप समझ लेना ना, पानी की सप्लाई कहीं न कहीं होज फट गया। आ गई समझ में? और 0 पे आ जाए तो समझ लेना इसमें पानी खाली हो गया टंकी में, या तो इससे लेवल बताएगा या फिर ये प्रेशर 0 कर देगा यहाँ का। ठीक है, अब ये तीसरी का है, तीसरी अपनी होज रील होज की। किसकी? होज रील होज की। ये होज रील होज का प्रेशर बताएगी। हो गया सारा पंप का। अब देखो इस टैंक की साइज कितनी होती है? होज रील का 5 से 7 केजी, मैक्सिमम 7 केजी, लेकिन 5 केजी पे ही चलाना अपने को। 7 केजी तो लिमिट से बाहर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे 200 पे रखे, कहाँ रखना? कौन सा? ये प्रेशर बताना। अब ये 0 से 10, 10 से 20 ये दिख रहा है ना। अब ये दोनों प्रेशर बताएगा रे। दोनों क्यों बताएगा? यहाँ से पानी ले रहा भी है ना ये, तो ये दोनों बताएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो अपने को ये 10, 20 वाली लाल में है ना, ये देखना है प्रेशर, ब्लैक वाला नहीं देखना। देखो अगर दोनों वैक्यूम और प्रेशर गेज दोनों एक ही गेज में हो, इसमें तो अलग अलग है। अपने पास प्रेशर गेज ही एक ही है, सक्शन का भी एक ही है और डिलीवरी का भी एक ही है। तो उस प्रेशर गेज को क्या बोलेंगे? कंपाउंड गेज। क्या बोलेंगे? कंपाउंड गेज, जो खींचने का भी प्रेशर दर्शाएगा और फेंकने का भी। ठीक है, खींचने का और फेंकने का, खींचने का माइनस में, फेंकने का प्लस में। हो गए। अब देखो टैंक, इस वाटर टेंडर के प्रकार देखे थे अपन ने, और सबसे ज्यादा काम में आता है वाटर टेंडर अपने। और इस वाटर टेंडर में क्या है? पानी। और सबसे ज्यादा आग बुझाने के लिए काम में क्या लिया जाता है? पानी काम में लिया जाता है। तो पानी काम में लेंगे तो वाटर टेंडर कहेंगे क्या उसको? अब ये वाटर टेंडर 3 प्रकार का होगा। वाटर टेंडर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। वाटर टेंडर टाइप ए, पहला कौन सा रहेगा? टाइप ए। वाटर टेंडर टाइप बी और वाटर टेंडर टाइप एक्स। कितने प्रकार के? ए, बी और एक्स। किसके अनुसार? भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार। अब ए, बी, एक्स है, इसका मतलब इनमें भी अंतर है क्या? देखो कौन सा अंतर है।
वाटर टेंडर टाइप ए की क्षमता रहेगी 1000 से 3000। कितनी? 1000 से 3000। और 1000 से 3000 रहेगी तो जिसकी 1000 से 2000 के बीच में हो तो वो मिनी वाटर टेंडर हो जाएगा क्या? मिनी वाटर टेंडर बोलेंगे उसको। और टाइप कौन सा? ए। टैंक की क्षमता कितनी? 1 से 2000 के बीच। और वो कौन से चेसिस पे आएगा? ये तो 407 वाले पे है क्या या 907 पे है? पिकअप वाले पे ये तो ड्राइवर ही बताएगा, है ना। तो वो है बोलेरो चेसिस पे आएगा। आगे से तो बोलेरो वाला होता है ना, और पीछे से 1000 से 2000 के बीच में, तो वो कौन सा टेंडर हो गया? मिनी टेंडर। छोटी मोटी ट्रांसफार्मर वगैरह की या छोटी मोटी आगे तो इस गाड़ी को ले जाएंगे या उसको ले जाएंगे? उस मिनी वाटर टेंडर को ही ले जाएंगे। दूसरी बात है, मिनी वाटर टेंडर दूसरा काम का आएगा, पानी की सप्लाई में भी आ सकता है क्या वो? डैम लॉरी, क्योंकि उसका प्रेशर भी कम रहता है तो वो डैम लॉरी का भी काम करेगा मिनी वाटर। वाटर टेंडर टाइप बी। वाटर टेंडर टाइप बी होता है जिसकी क्षमता होती है 3000 से 4500 लीटर। कितनी? 3000 से 4500 लीटर। और 3000 से 4500 लीटर है, उसमें क्या आग भी बुझाएंगे, रेस्क्यू का भी। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा कितनी क्षमता वाले टैंक वाले टेंडर है सारे सारे? या तो 3000 लीटर का या 4500 लीटर का या फिर 10,000 लीटर का मिलेगा आपको। तो ए, बी और एक्स तीनों टाइप मिलेंगे क्या आपको? तीनों टाइप मिलेंगे। तो ए टाइप की 3000 तक, बी टाइप की 3000 से 4500 तक। उसमें आग बुझाने का भी सिस्टम रहेगा, रेस्क्यू करने का भी। तो उसे बोलेंगे अपन क्या? मल्टीपर्पज टेंडर। ठीक है ना। अब तीसरा क्या है? एक्स वाला। एक्स की रहेगी 6000 से 10,000 या 12,000 लीटर तक, है ना। और उसकी कौन सी? एक्स। कौन सा टाइप रहेगा? एक्स। अब इनके अनुसार इनकी चेसिस भी अलग अलग रहेगी और व्हील वेज की दूरी भी अलग अलग रहेगी, है ना। और इनकी क्षमता, दौड़ने की क्षमता भी अलग अलग रहेगी। तो छोटे वाटर टेंडरों की दौड़ने की क्षमता रहती है कितनी? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की। कितनी? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की। और बी और एक्स वालों की रहती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की। किसके अनुसार? भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार। ठीक है। 72-75 हो गया क्या? अब देखो इनको वेट, ये क्या व्हील वेज की दूरी 4.30 मीटर, बड़े वालों की 5 मीटर। पहले बता दी है आपको। हो गई टैंक की। अब टैंक है ना बीच में, टैंक की ये चौड़ाई कितनी है? टैंक की चौड़ाई, ढक्कन है उसके ऊपर है, उस चौड़ाई है 1 फीट की। कितने फीट की? 1 फीट की चौड़ाई है उस टैंक की। और अगर ये भी सिस्टम नहीं हो, ये भी सिस्टम नहीं हो, अपने पास क्या हो? बोरिंग वाले पाइप से भरना हो या फिर डिलीवरी होज को ही जोड़ के भरना हो, तो कल अपने बताई थी गूंजने एक ब्रांच बताई थी ना इस प्रकार की, उसी आउटलेट पे डाल के इसमें टैंक में अटका देंगे आग, वो टैंक भर जाएगा। ठीक है। ए, बी और एक्स। अब देखो इसका एक सर्किल होता है घूमने का कि ये गाड़ी कम से कम कितनी दूरी में घूम जाए। ठीक है। तो इसका सर्किल देखो कितना होना चाहिए, उसे बोलते हैं टर्निंग सर्किल। और ये कम से कम सर्किल रहता है, कम से कम कितना? 20 मीटर का टर्निंग सर्किल होता है इसका। 20 मीटर में चारों तरफ घूम सकती है। तो आपको अंदाज लगा लेना है, अगर गाड़ी को घुमा के लाना है तो कितना एरिया देख के आओगे। पहले एरिया देखोगे टर्निंग सर्किल अपनी गाड़ियों का, सभी प्रकार की गाड़ियों का सर्किल कितना है? 20 मीटर का। तो 20 मीटर का एरिया होगा तभी ये घूम पाएगी आपस में। ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? टर्निंग सर्किल। हो गई जानकारी पूरी? ठीक है सर। अब करें अपन प्रैक्टिकल। सर खड़े जाओ। प्राइमिंग सिस्टम इस सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो पुराने वाले इसमें ऑलरेडी प्राइमिंग सिस्टम रहता है। ठीक है। अब ऑलरेडी प्राइमिंग सिस्टम कहाँ से रहोगे, कहाँ से करोगे रे? प्राइमिंग में का मतलब है हवा को बाहर निकालना, वो बरोबर बढ़ते है ना। एयर ले जाती है ना, एयर लेती है तब वो क्या करती है? पानी नहीं उठाती,
पानी नहीं उठाती तो एयर उसको बाल ऊपर- होगा। अपन पाइप मोटर पानी नहीं उठाती तो पानी पाइप को ऊपर खींच के वापस डालते हैं क्या, वो एयर निकल जाती है। तो इसमें प्राइमिंग सिस्टम कहाँ है बताओ देगा। अपने को इस पंप में बीच में एयर भरी हुई है, तो ये है इसका प्राइमिंग सिस्टम। इसको खोलो और इसको घुमाओ, इसकी एयर निकल जाएगी। प्राइमिंग सिस्टम कब करना है? पहली बात तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना, जरूरत नहीं पड़ती। अगर पानी नहीं उठा रही है, पानी नहीं उठा रही तो समझ लेना इसमें एयर है, एयर है, पानी नहीं खींच रहे तो पब्लिक में तो क्या रहेगा, पानी खत्म हो गया। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए कि इसमें प्राइमिंग सिस्टम यानी एयर है, एयर के कारण ये नहीं खींच पा रही है, तो पूरी एयर को बाहर निकालना है। इसको खोल कर इस वाल्व को चालू करो, तो ये क्या होगा इसका प्राइमिंग सिस्टम। अब इसकी साइड कौन सा रह गया, गाय बांधवा को मीटर के बराबर बत्ती ये लाइट है। अरे वो प्रेशर गेज के बगल से खींचने के दो बटन ऊपर। इन लाइटों को चालू करने के आग लगती है तब, आग लगती है तब क्या लाइट की सप्लाई कट करवा देते हैं क्या? तो इन लाइटों को ये तो बाहर ग्राउंड की तरफ रखेगी, ये पंप को देखने के लिए लाइट दिखाएगी। पंप को देखेगा तभी वालों का पता लगेगा, प्रेशर का पता लगेगा, है ना। और एक ऊपर भी लाइट लगाने का सिस्टम आता है इसमें। हाँ कि सर। पूरे ग्राउंड में लाइट रहती है वो, मेट्रो लाइट मिल है ना। सर्च लाइट तो ये है वो है, ये दोनों वालों से क्या करेंगे, इन लाइटों को चालू करेंगे। कब करेंगे? रात को, दिन में नहीं। ये तो दिन में भी कर लेता है साहब। और पता कैसे लगेगा इसमें लाइट आ रही है, ये पता चले, ठीक है। ये तो दिन अब अपने को क्या करना है, अर्जुन की बात ही अलग है। पानी वानी पियोगे, फॉर्म से आग को जाने। अब बताएंगे ना फॉर्म ब्रांच लगा के आग भी जलाओ। बढ़िया बता दिया, मोटा मोटा। इसे बोलते हैं सीलिंग। ऊपर क्या करोगे, नीचे तारों को ऊपर करोगे, सिलेंडर को जलते हुए सिलेंडर को नीचे बाहर खींचेंगे। नीचे जो अपनी चुप लग रही है ना। अरे भाई जी छांग बाड़े। अरे क्या कर रहा है ऐसे कर करके?